साल 2025 की टाइम मशीन। गोलू और मोनू दो भाई थे जो हमेशा नई चीजें बनाने और विज्ञान के प्रयोग करने में लगे रहते थे। वे दोनों 10 और 12 साल के थे और उनका सपना था कि वे एक दिन कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे दुनिया चकित रह जाए। एक दिन उनकी नजर उनके दादाजी की पुरानी किताबों पर पड़ी जिसमें समय यात्रा के बारे में लिखा था, यानी कि टाइम ट्रेवल। मोनू बोला, गोलू, अगर हम टाइम मशीन बना लें तो कितना मजा आएगा। हम भविष्य में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि 2050 में क्या होगा। गोलू ने चश्मा ठीक किया और कहा, सही कह रहे हो, लेकिन हमें पहले 2025 की टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा। दोनों भाई मिलकर कई दिनों तक मेहनत करते रहे। वे घर के पुराने कूड़े से पंखे का मोटर, घड़ी का पुराना हिस्सा और एक स्मार्टफोन के कुछ सर्किट लेकर अपनी मशीन बनाने लगे। कई असफलताओं के बाद आखिरकार उन्होंने एक मिनी टाइम मशीन बना ली। अब सवाल था, इसे टेस्ट कैसे करें? गोलू और मोनू ने हिम्मत करके टाइम मशीन का बटन दबाया। अचानक उनके चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई और वे हवा में घूमने लगे। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक नए शहर में थे। वहां उड़ने वाली गाड़ियां थीं, रोबोट्स लोगों की मदद कर रहे थे और हर जगह बड़े-बड़े डिजिटल स्क्रीन लगे थे। मोनू हैरानी से बोला, गोलू, लगता है हम 2050 में आ गए। इस पर गोलू बोला, चलो देखते हैं कि यहाँ बच्चे क्या खेलते हैं और स्कूल कैसे जाते हैं। दोनों एक स्कूल में पहुंचे जहां बच्चे लैपटॉप या किताबें नहीं, बल्कि एआई ग्लास पहनकर पढ़ाई कर रहे थे। टीचर की जगह एक रोबोट शिक्षक था जो बच्चों को होमवर्क की जगह वर्चुअल रियलिटी में जाकर सिखा रहा था। मोनू हंसकर बोला, भैया, यहाँ तो होमवर्क करना ही नहीं पड़ता। गोलू बोला, हाँ, अगर सब कुछ रोबोट कर देंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। अचानक उन्होंने देखा कि एक रोबोट पुलिस उनकी तरफ आ रही है। वह बोल रही थी, तुम दोनों अज्ञात हो, किस समय से आए हो? गोलू और मोनू घबरा गए। मोनू ने जल्दी से टाइम मशीन का बटन दबाया और फिर से रोशनी फैल गई। जब उनकी आंखें खुली, तो वे फिर से अपने घर में थे। दादाजी ने हंसते हुए कहा, हो, तो बेटा कैसा था भविष्य। इस पर गोलू बोला, बहुत मजेदार था, लेकिन हमने सीखा कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन हमें अपनी सोच और मेहनत से भी सीखना चाहिए। मोनू ने सिर हिलाया, हाँ, और होमवर्क से बचने के लिए रोबोट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सीख तकनीकी मदद कर सकती है, लेकिन असली ज्ञान मेहनत और सीखने से आता है।